अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक और अहम खबर शेयर करता चलूं कि हुकूमती जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक हुक्मनामा जारी किया है, फैसला दिया है 8 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में, इस हुक्मनामे को मुस्तरद किया है। और इस हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में पार्लियामेंट से मंजूर करदा बिल पर अमल दरामद रोक दिया है। अभी बिल सिर्फ पास हुआ है, अभी नाफिजुल अमल नहीं हुआ, सदर ने दस्तखत भी नहीं किए। इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, रात लेट तक जारी रहा है। इस इजलास की सदारत वजीर आजम ने की है और मुख्तलिफ जमातों के जो कायदीन हैं इजलास में शरीक हुए हैं। आईनी एक्सपर्ट्स जो हैं हुकूमती जमातों के, वो भी शरीक हुए हैं। एक तो रिजर्वेशन ये थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में मुदाखलत नहीं कर सकता। दूसरा नुक्ता यह था कि जब अभी बिल कानून बना ही नहीं है, नाफिज ही नहीं हुआ, कानून ही पूरा नहीं बना, जब तक सदर दस्तखत नहीं करते तब तक वो कानून नहीं कहलाएगा। अभी बिल है, फिलहाल मंजूर हुआ है दोनों ऐवानों से, सदर दस्तखत करेंगे तो ये कानून बनेगा, ये नाफिजुल अमल होगा। अभी वो जमिया ही नहीं है, उसको जन्म मिलने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसका गला घोंट दिया। दूसरा एतराज ये है। तीसरा एतराज ये है कि भाई हुकूमती मौक़िफ़ को सुना ही नहीं गया, कि हुकूमती वकला को सुना ही नहीं गया है, यकतरफा फैसला दिया गया है। चौथा एतराज ये आया है, जो मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इजलास में इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया गया कि जो बेंच बनाया गया वो भी काबिल कबूल किसी को नहीं है, वो भी पार्टी है, वो जानिबदार बेंच है, जिस पर इल्जामात हैं जिन जजों पर, मुअज़्ज़ज़ जजों पर, चीफ जस्टिस समेत, के ये इमरान खान के हामी जज हैं, इमरानदार जज हैं, या पार्टी हैं, या पीटीआई के इमरान खान के हम ख्याल जज हैं। और चीफ जस्टिस साहब तो उनको रिलीफ देना चाह रहे हैं, जो आम तसर उनके फैसलों से, उनके रिमार्क से, उनके इकदामात से ये अब बिल्कुल ढकी छुपी बात नहीं रही। किसी को शक नहीं रहा कि चीफ जस्टिस साहब इमरान खान को जिस तरह वो चाह रहे हैं वो उसी तरह ही करना चाह रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं चीफ जस्टिस की? ट्रकों की कहानियां हो रही हैं, चल रही हैं, कभी फैमिलीज की कहानियां कि फैमिली, क्योंकि उनकी चीफ साहब की जो है उनकी तस्वीरें आ रही हैं कि वो पीटीआई में हैं, तो वो चीफ साहब कहीं ना कहीं मजबूर हैं शायद, तो वो उन्होंने हम ख्याल जजेस भर्ती किए हुए हैं, जूनियर जजेस। सीनियर जजेस को नजरअंदाज करके जूनियर जजेस को अपने बेंच में शामिल कर देते हैं, और सीनियर जजेस जो हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसले दे रहे होते हैं। अब ये अदालती और आईनी जो बहरान जो मुल्क में पैदा किया हुआ है, पहले इमरान खान ने सियासी बहरान पैदा किया हुआ था, कभी आईनी बहरान भी पैदा किया कासिम सूरी की और तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के दिनों में उनकी शक्ल में, लेकिन सियासी बहरान मुसलसल इमरान खान ने जारी रखा। अब इमरान खान का बहरान तो थम गया है, इमरान खान का अल्टरनेट चीफ जस्टिस ने संभाल लिया है मोर्चा, के आईनी बहरान पैदा किया है। बिल्कुल उसी तरह मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना, इदारों को आगे नहीं बढ़ने देना, कोई काम नहीं करने देना किसी को, न अदलिया में काम हो रहा है और न पार्लियामेंट को काम करने दिया जा रहा है। पार्लियामेंट काम कर रही है तो उसको रोका जा रहा है, कदगन लगाई जा रही है, हाथ काटे जा रहे हैं, पार्लियामेंट पर हमले किए जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस आम साइलिन के फैसले सुनने के बजाय सारा सारा दिन सियासी कैसे सुन रहे होते हैं। ये अदालतों के मुतअद्दिद फैसले ये मौजूद है, सिर्फ एक फैसला नहीं, मुतअद्दिद फैसले ऐसे मौजूद हैं जो अदालतों ने पार्लियामेंट के मामलात वापस कर दिए हुए हैं कि भाई ये पार्लियामेंट के मामलात हैं, पार्लियामेंट में जाके हल करो। सियासी मामलात पार्लियामेंट न लेके, अदालतों में न लेके आया करो, वो पार्लियामेंट में लेके जाओ। खुद पीटीआई के इस्तीफों का मामला था, बहुत सारे और इश्यूज थे,
हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्लाह के पास लेके जाते थे ना बाकी मुख्तलिफ जजेस के पास भी, तो उनको अतर मिनल्लाह साहब और बाकी जजेस यही मशवरा देते रहे कि भाई स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने रूलिंग दी है तो उन्होंने तसल्ली की होगी तभी आपके इस्तीफे मंजूर किए हैं। आपने अगर इस्तीफे नहीं दिए, जाएं स्पीकर के पास, स्पीकर से बात करें, उनको कहें कि भाई हमने इस्तीफे नहीं दिए, हमने ये गलत है इस्तीफे, जो हमारे इस्तीफे आपके पास पहुंचे हुए हैं। तो स्पीकर से बात करें, पार्लियामेंट में बात करें। आप 6 साल के लिए मुंतखब होके आए हैं, अवाम का हक है आपके ऊपर, आप जाके अवाम के लिए आवाज उठाएं, उनको हक अदा करें। तो आप इधर पार्लियामेंट के मामला इधर क्यों लेके आते हैं? जाओ उधर पार्लियामेंट। ये अतर मिनल्लाह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस के फैसले मौजूद हैं। एक और फैसला मैं आपको बता देता हूं कि पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत अदालतें नहीं कर सकती। जब आपको याद होगा, जब कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी आर्टिकल 5 के तहत, गालबन आर्टिकल 5 है, उसके तहत रूलिंग दी थी कासिम सूरी ने, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने कि भाई मैं तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं करा सकता क्योंकि ये साजिश हुई है, बाहर की साजिश है और हमने देखा है, इसलिए मैं ये कल इसको मुस्तरद करता हूं। और इजलास मुलतवी करके चले गए थे, कोई इस तरह का कोई ड्रामा, इस्तीफे मंजूर करके फिर चले गए थे। उसको सुओ मोटो अदालत ने लिया था। सुओ मोटो इसलिए लिया था कि तमाम जजेस चीफ जस्टिस के पास चले गए थे। यह खबर अब आई है कल परसों से कि तमाम जजेस गए थे चीफ जस्टिस के पास कि ये काजी फायजी शाह ने शायद फैसले में लिखा है या तकरीर में कहा था कि उन्होंने कहा कि भाई इतना बड़ा बहरान आ गया है, कौमी असेंबली टूट गई है, आप चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारी भी जिम्मेदारी है भाई, गैर आईनी तरीके से रूलिंग दी गई है और उसमें जो नजर आ रहा है बादियों नजर में गैर आईनी रूलिंग अगर डिप्टी स्पीकर दे तो फिर अदालतों को मुदाखलत करनी चाहिए। यहां पे तो कोई गैर आईनी बिल मंजूर नहीं हुआ। चलो उस वक्त पीटीआई, मैं कह रहा हूं उस वक्त पीटीआई के लोग, फवाद चौधरी, इमरान खान, सारे कह रहे थे कि भाई स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है आर्टिकल 69 आइन का आर्टिकल 69 है, उसके तहत पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग कार्रवाई किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, पार्लियामेंट की कार्रवाई, स्पीकर की भी। लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर गैर आईनी रूलिंग दे तो उसका जायजा लेना अदालत का काम है। फिर उस वक्त चीफ पीटीआई के लोग कह रहे थे कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चैलेंज नहीं हो सकती अदालतों में। अब क्यों चले गए हैं ये अदालतों में? पीटीआई के हामी लोग गए हैं ना, ये जो अदालतों में गए हैं इस बिल के खिलाफ, अदालती इस्लाहत बिल के खिलाफ, वो कौन गए हैं और समातें कौन कर रहा है? पीटीआई के हामी जजेस कर रहे हैं और दरखास्तें अपने लोगों से दिलवा रहे हैं। ऐसा ही होगा जो नजर आ रहा है बादियों नजर में। तो जब उस वक्त पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में मुदाखलत अदालतें उस वक्त आपको याद था कि उस नहीं कर सकती, लेकिन अब कैसे कर सकती हैं? अगर उस वक्त भी नहीं कर सकती थी तो अब भी नहीं कर सकती। उस वक्त इसीलिए सुओ मोटो लिया गया था, तमाम जजेस चले गए थे। इस वक्त तो तमाम जजेस एक पेज पर नहीं है इस कानून के हवाले से। जो कानून अभी अदालती इस्लाहात बिल मंजूर हुआ है, इस पे तो बार काउंसिल्स, पाकिस्तान बार काउंसिल, तमाम मुल्क भर के बार काउंसिल्स का ये देरीना, मैंने पहले भी बताया, देरीना मुतालबा था। ये पाकिस्तान बार काउंसिल कह रही है कि हम खुश है इस बिल से। सिर्फ तकलीफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है इस बिल से क्योंकि उनके इख्तियारात कम हो रहे हैं। तो एक और मिसाल दे दूं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग अदालतों में चैलेंज नहीं हो सकती। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का इलेक्शन हुआ, चेयरमैन का। यूसुफ रजा गिलानी मद्दे मुकाबिल थे, चेयरमैन के लिए उम्मीदवार थे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन के लिए थे गालबन, मुझे जितना याद पड़ रहा है, यकीनन। बल्कि यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद किए थे चेयरमैन ने, जो उस वक्त प्रिजाइडिंग अफसर जो भी था, इलेक्शन करा रहा था। यूसुफ रजा गिलानी वो 7 वोट जो हैं, जो उनके चैलेंज उन्होंने जो मुस्तरद हुए, वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी कि भाई मेरे 7 वोट मुस्तरद हुए, 7 वोट अगर मुझे मिल जाए तो मैं जीत जाऊंगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई ये देखें, ये ऐवान की कार्रवाई है, सेनेट की कार्रवाई है,
सेनेट की, ऐवान की कार्रवाई और चेयरमैन की रूलिंग ये अदालतों में चैलेंज नहीं हो सकती। ये उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी का ये फैसला रिकॉर्ड पर मौजूद है। उनको अदालत ने वापस कर दिया कि क्योंकि ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है, सेनेट ऐवान में कार्रवाई हुई है, लिहाजा ये अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। तो उस वक्त चैलेंज नहीं हो सकती थी, अदालत का फैसला मौजूद है। अब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग, कानून पार्लियामेंट ने बनाया है, ये प्रोसीडिंग है पार्लियामेंट की। कानून बनना, करारदाद मंजूर होना या कोई भी चीज, जो भी कार्रवाई तकारीर है, वो चैलेंज या रूलिंग है स्पीकर की, वो चैलेंज नहीं हो सकती अदालतों में। ये आइन का आर्टिकल 69 कह रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट की पहली करारदाद को नहीं माना। चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कहूंगा मैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं है, यह आइन में लिखा हुआ है। यह भी आइन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत तमाम जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं तादाद, वो तमाम के तमाम जजेस और चीफ जस्टिस मिला के ये सुप्रीम कोर्ट बनता है। तो हम अकेले चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकते हैं? ये खुद जजेस के फैसले हैं, काजी फायजी साहब, बाकी जजेस के फैसले हैं कि अकेला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल जजेस, ईमानदार जजेस साहिबान जो हैं, उन्होंने पार्लियामेंट की पहली करारदाद को नहीं माना। उसमें इनको कहा गया था, इस्तदा की गई थी कि आप पार्लियामेंट के सियासी मामलात में मुदाखलत न करें, आप इलेक्शन कमीशन के मामले में इख्तियारात में मुदाखलत न करें। यह पार्लियामेंट की एक करारदाद मंजूर हुई है। अभी रिसेंटली इसी सेशन के दौरान, यह इजलास जो अब आज खत्म हुआ है, इसी सेशन के दौरान फिर इन्होंने उसको भी नहीं माना, फिर कार्रवाई में मुदाखलत की। उसके बाद दूसरी करारदाद पार्लियामेंट ने मंजूर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कोई फैसला था उसको परसों मुस्तरद किया, लेकिन उसको भी नहीं माना। भाई पार्लियामेंट करारदाद मंजूर कर रही है, अदालतों को कह रही है, अदालतें नहीं मान रही पार्लियामेंट की बात को, उसके बावजूद वो कार्रवाई जारी रखे हुए हैं सियासी और पार्लिमानी मामलात में। फिर अब कानून जो मंजूर हुआ कि भाई चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करो, वो इसीलिए सुओ मोटो के, सिर्फ सुओ मोटो के, अज खुद नोटिस के, जिसपे काजी फायजी शाह, मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, काजी फायजी साहब सीनियर मोस्ट जज हैं, अतर मिनल्लाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जमाल मंदोखेल साहब और बहुत सारे जजेस उस पर सीनियर मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं, उनको भी रिजर्वेशन है इसी नुक्ते पे, सुओ मोटो पे। चीफ जस्टिस के खिलाफ लिख चुके हैं फैसलों में कि वन मैन शो बनाया हुआ है, सुओ मोटो खत्म होना चाहिए, सुओ मोटो के इख्तियारात गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, मिसयूज हो रहा है सुओ मोटो का इख्तियार। इसी तरह बार काउंसिल्स भी मुखालफत कर रही हैं। तो चीफ जस्टिस ने अपने आप को वन मैन शो बनाया हुआ है, तो उनको जाहिर है उसको रेगुलेट करना था, और पार्लियामेंट ने कानून पास किया है। अब कानून पार्लियामेंट ने पास किया तो ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है, जो बना ही नहीं है अभी तक, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। उसको पहले से ही गर्दन उतार दी चीफ जस्टिस और उनके साथियों ने, गला घोंट दिया उस कानून का कि भाई इस पे अमल दरामद नहीं होगा जब तक अगला हुक्म न जारी करे। हुक्म है जी, इस हुक्मनामे को इत्तेहादी जमातों ने मुस्तरद कर दिया है। इत्तेहादी जमातों ने क्या कहा है, मैं वो आपको मुख्तसर पढ़कर सुनाता हूं। बड़ा सख्त तरीन अल्फाज मेरी नजर में है, सख्त पैगाम है बल्कि चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल और ईमानदार जजेस को। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर ताहुक्म सानी अमल रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पहली बार हुआ कि कानून अभी बना भी नहीं, एक तरफा बेंच बनाकर उसको जन्म लेने से ही रोक दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि जी महज एक अंदाजे और तसव्वुर की बुनियाद पर यह काम किया गया,
यह तरीका सिर्फ मुरव्वजा कानूनी तरीक़ेकार ही नहीं बल्कि मंतिक के भी खिलाफ है। यह मफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। हुक्मरान इत्तेहाद का कहना है कि यह अदल व इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की साख का कत्ल है। वन मैन शो का शाखसाना अदालती तारीख में वन मैन शो के शाखसाने को अदालती तारीख में स्याह बाब के तौर पर जगह मिलेगी। एलामिया में कहा गया है कि यह इकदाम खिलाफ आइन और पार्लियामेंट का अख्तियार सल्ब करना है। यह वफाक पाकिस्तान पर हमला है। ये अल्फाज सुन ले, ये हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया है फैसले पे। यह वफाक पाकिस्तान पर हमला है और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजों पर भी अदम एतमाद है। हुक्मरान इत्तेहाद के एलामी में कहा गया है कि हुक्मरान जमातें इस अदालती नाइंसाफी को नामंजूर करते हुए इसकी भरपूर मज़ाहमत करेंगे। एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सूबाई बार कौंसिलों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दुरुस्त साबित हुए। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के वकला बरादरी आइन, कानून और अदल के साथ होने वाले इस संगीन मजाक का नोटिस लेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद के एलामी में कहा गया है कि उम्मीद है कि वकला अदल व इंसाफ के ज़ेरी उसूलों की पासदारी व पासबानी के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। हुक्मरान जमातें निज़ाम अदल में अदल लाने के लिए हिकमत अमली तैयार करेंगी। एलामिया के मुताबिक मुशावरत से मुस्तकबिल का लायामल मुरतब करेंगे। ये अहद करते हैं कि अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट और उसके आईनी इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा किया जाएगा। यह एलामिया है हुक्मरान इत्तेहादी जमातों का। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में मुदाखलत है। जो आइन का आर्टिकल 69 आप जाके गूगल पे सर्च कर लें, आपको नजर आ जाएगा, मिल जाएगा। और फैसले पड़े हैं, फैसले अदालतों के पड़े हैं। अदालतें मानती रही हैं कि पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन चीफ जस्टिस साहब और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन चीफ जस्टिस साहब बज़िद हैं और उन अपने साथियों को मिला के कि भाई पार्लियामेंट को नीचे करना है, मैं ऊपर रहूं, मेरा वन मैन शो पावर जो है वो बरकरार रहे, दायम और कायम रहे, पार्लियामेंट जाए भाड़ में। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।